बरसात कई राज्यों पर बंद हो रही है। इसके कारण अब जो कटाई और मड़ाई का प्रोसेस पहले डिले हो रहा था, विलंब हो रहा था, अब उसमें किसानों को राहत मिलेगी। लेकिन जो अनसीजनल यानी बेमौसम की बरसात हुई है, बरसात होती है मार्च में भी, अप्रैल में और मई महीने में भी। देश के कई राज्यों में होती है, कई जगहों पर होती है, लेकिन जिस तरह की बरसात हुई है वैसी नहीं होती है। हर किसी से यही सुनने को मिल रहा है कि ये असामान्य मौसम है। तो जो असामान्य बरसात हुई है उसके कारण फसलों को कई जगहों पर नुकसान हो सकता है, ऐसी आशंका है। अगर खड़ी फसल है, काटी गई फसल है, तो दोनों ही स्थितियों में फसल की गुणवत्ता पर उसका असर पड़ने की आशंका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। आज 9 अप्रैल है। 9, 10 और 11 अप्रैल को क्या मौसम सूखा रहेगा आपके राज्य में, या बरसात अभी और बाकी है, जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। आप सभी से आग्रह भी है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर जानकारियां ठीक लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में कमेंट पे आप लिखिएगा अपनी राय इस वीडियो के बारे में, अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में, और साथ ही इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब मौसम के हर अपडेट के लिए। समझते हैं किस तरह के मौसम की संभावनाएं भारत के तमाम इलाकों पर अगले 3 दिनों में दिखाई पड़ रही हैं। उससे पहले मैं बारिश का डेटा दिखाना चाहूंगा। जो अभी 4 दिन पहले 14% सरप्लस था, वो अब बढ़कर पूरे भारत में 27% ऊपर पहुंच गया है। ये पैन इंडिया का रेनफॉल का डेटा है, आंकड़ा है, बारिश का आंकड़ा है। पूरे भारत का 27% ज्यादा है। 39 की जगह पर लगभग 50 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है पैन इंडिया पूरे भारत में। इसमें दक्षिण भारत में आप देखिए 25% ज्यादा बारिश हुई है, और इसके अलावा मध्य भारत में भी बारिश अब 57% ऊपर पहुंच गई है, जो कम थी, डेफिशिएंट थी। उत्तर पश्चिम भारत में भी, जो उत्तर पश्चिम भारत का रीजन है, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन भागों में भी बारिश अब सरप्लस हो गई है 3%। और इसके अलावा पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में 51% सरप्लस है। और यहां पर इस समय कोई सब डिवीजन ऐसा नहीं है, अरुणाचल से लेकर बिहार तक, झारखंड से लेकर त्रिपुरा तक या पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में सरप्लस रेन हुई है। आप देख सकते हैं सामान्य बारिश है। यहां पर अरुणाचल प्रदेश में जीरो अंतर है, 252.4 की जगह पर 251.5 हुई है। इसके नीचे आप देखिए तो 97% ज्यादा, 36% ज्यादा, 202% ज्यादा, 122 और 69 तथा 167। और उत्तर भारत में आप देखिए, यहां पर जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन को छोड़कर, या ये लाइन आप देखिए 7वें नंबर पर, ये डेफिशिएंट है, और वो भी कितना, 16%। बाकी सब सरप्लस हैं। सरप्लस में भी कई तो 2 अंक में अंतर है, और दो ऐसे सब डिविजन्स हैं जहां पर 146, 248%। ये कौन से सब डिवीजन है? पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आप देख नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, राजस्थान है। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। तो 67% दोनों जगहों पर, पूरब में और पश्चिम में उत्तर प्रदेश में ज्यादा हुई है, और राजस्थान में 146 और 248% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। मध्य भारत में सब डिवीजन की बात अगर करें तो विदर्भ और छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर, और एक और है कोंकण गोवा, महाराष्ट्र का जो कोंकण गोवा रीजन है, वहां पर बरसात नहीं होती है। बाकी सब जगहों पर सरप्लस रेनफॉल दर्ज की है। दक्षिण भारत में यहां पर पुदुचेरी में डिफिशियंसी है, लक्षद्वीप में कमी है बारिश में, और केरल तथा माहे में है, केरल और माहे में है। और ये 6% की कमी दिख रही है हमें रायलसीमा में। 31% की कमी तेलंगाना में दिखाई पड़ रही है। 67 कोस्टल आंध्र प्रदेश और यनम में है। नहीं, माफ कीजिएगा, अंडमान व निकोबार आइलैंड में। तो अंडमान व निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, माहे, इन भागों में, और तेलंगाना में थोड़ी कमी है। बाकी सभी जगहों पर एबव नॉर्मल रेनफॉल दर्ज की गई है। अब जो पश्चिमी विक्षोभ है दोस्तों, वो उत्तर के क्षेत्रों पर, पाकिस्तान और आसपास के भागों के ऊपर बना हुआ है सर्कुलेशन के रूप में। इसका इंपैक्ट हमें वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर, कश्मीर से उत्तराखंड के बीच दिखाई पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन भागों पर आज भी 9 अप्रैल को भी काफी बादल हैं, और यहां पर बरसात कुछ जगहों पर हो सकती है। ऊंचे इलाकों पर हिमपात की भी संभावना है। और आप देखिए, जो बारिश और हिमपात पिछले दिनों में हुआ है, उसका प्रभाव हवा के जरिए नीचे तक पहुंचा है। और दिल्ली हो या राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र और मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन, साथ में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, अब धीरे धीरे बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर आज शाम को आप देखेंगे मौसम एक ठंडक का एहसास रहेगा। और ये पहाड़ों पर हुई हाल की ताजा बर्फबारी का असर है। आमतौर पर हम देखते हैं कि नवंबर से बर्फबारी शुरू हो जाती है और फरवरी तक ठीक ठाक जारी रहती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने होते हैं जब ऊंचे इलाकों पर पश्चिमी विक्षोभ नीचे से आता है और यहां पर बर्फबारी होती है। निचले इलाकों में कुछ जगहों पर बारिश होती है, लेकिन इस साल बर्फबारी और बारिश पहाड़ों पर बहुत कम हुई थी, नवंबर दिसंबर में भी और जनवरी फरवरी में भी। इसी के चलते हमें जल्दी ही गर्मी का सामना करना पड़ा। गर्मी वैसे ही, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन ये जो बर्फबारी है, ये जो बारिश है यहाँ की, वो भी तापमान के ऊपर कुछ कंट्रोल तो रखती है। तो उसी के चलते सुबह रात का तापमान नीचे गया है, दिन में धूप तेज हो रही है, लेकिन इसके बावजूद तापमान कंट्रोल में रहेगा। अब आप देखिए, ये जो तेज हवा वाला
रीजन है पूरा, बीकानेर से लेकर अजमेर और जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर होते हुए इधर भोपाल और जबलपुर, मांडला, बालाघाट होते हुए उत्तरी छत्तीसगढ़ और झारखंड, बिहार तक का रीजन इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, पूरब में वाराणसी, मध्य में लखनऊ, पश्चिम में आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, बदायूं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, अंबाला और पंचकुला, चंडीगढ़ से लेकर लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, एंटायर रीजन तेज हवाएं यहां पर चलेंगी और तेज हवाएं सरफेस पर थोड़ा कम रहेंगी लेकिन ऊंचाई पर थोड़ा ज्यादा रहेंगी और इन्हीं तेज ड्राई विंड्स के चलते हवा में ठंडक बढ़ी है, एटमॉस्फेयर में ठंडक बढ़ी है और एटमॉस्फेयर क्लीन हुआ है, धूप का प्रभाव बढ़ा है, चमकती तीखी धूप अब नजर आने लगी है। तो दिन में गर्मी बढ़ने वाली है लेकिन अभी ड्राई गर्मी रहेगी, उमस वाली नहीं रहेगी। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं हैं। साथ में बिहार के तराई वाले और पूर्वी हिस्सों, झारखंड के कई भाग और गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के पूर्वी रीजन तथा तेलंगाना, यहां पर बारिश की संभावनाएं हैं। इसके अलावा बारिश की संभावनाएं थोड़ी सी तमिलनाडु और केरल में है। साथ में यहां पर हीट वेव और ह्यूमिड वेदर कंडीशन का भी अलर्ट है जो कोस्टल कर्नाटक, केरल और कर्नाटक के तटीय रीजन है। साथ में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इस दक्षिणी क्षेत्रों में यहां पर कई जगहों पर तापमान में वृद्धि होगी। जहां बरसात हुई वहां पर चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, अदरवाइज मौसम गर्म रहेगा। महाराष्ट्र में गर्मी बढ़ने वाली है, टेम्परेचर अगले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में पश्चिमी राजस्थान से लेकर गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर पूरा महाराष्ट्र का रीजन जो है, तेलंगाना समेत और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा समेत, इन सभी जगहों पर तापमान में तेज गति से वृद्धि होगी। बाकी जगहों पर भी बढ़ेगा लेकिन यहां पर धीमी गति से, इधर तेज गति से बढ़ेगा। यह आज की स्थिति रही। 10 को कैसा रहेगा मौसम? 11 अप्रैल को एक और पश्चिमी विक्षोभ आएगा लेकिन 10 को क्या होगा कि जो वर्तमान सिस्टम है वो आगे निकल जाएगा, पूर्वोत्तर पर उसका प्रभाव जारी रहेगा। अरुणाचल से लेकर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम सभी जगहों पर बरसात होगी। जबकि वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में एक लाइट स्पेल यानी हल्की वर्षा या बर्फबारी कई इलाकों में, कुछ इलाकों में दिखाई पड़ सकती है। थोड़े बहुत बादल आपको अमृतसर और जालंधर, पठानकोट से लेकर यहां तरन तारण और आसपास के भागों पर नजर आ सकते हैं। हल्के बादल राजस्थान के पश्चिमी भागों में जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर पर दिखाई पड़ सकते हैं लेकिन बरसात की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। राजस्थान पर ठंडी हवाओं का प्रभाव कम रहेगा जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन भागों में ये उस पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी शुष्क ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा या बिलो नॉर्मल रहेगा रात और सुबह के समय ठंडक, दिन में तेज तीखी धूप और ये तेज हवाएं, ये स्थिति रहेगी। और इधर मध्य भारत में ओडिशा के तटों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर शुष्क और साफ मौसम रहेगा। गुजरात और महाराष्ट्र के कोस्टल रीजन पर, पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ इधर तेलंगाना तक, इन सभी भागों पर, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इन सभी भागों पर उमस भरी गर्मी बढ़ने वाली है। नीचे की तरफ भी गर्मी बढ़ेगी और तटीय आंध्र प्रदेश के अलावा केरल और कर्नाटक के तट तथा लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर बारिश कल देखने को मिल सकती है। 11 अप्रैल को जब नए पश्चिमी विक्षोभ के यहां पहुंचने की संभावना है, उस दौरान भी क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग नहीं है इसलिए उत्तर की हवाएं बाधित ज्यादा नहीं हो रही हैं। ये हवाएं चलती रहेंगी, बीकानेर तक चलेंगी और ग्वालियर से लेकर उत्तर प्रदेश समेत ये पूरा बिहार तक इन हवाओं का प्रभाव रहने वाला है। इन सभी भागों में दोस्तों संभावना है कि मौसम सुबह और रात में उसी तरह से ठंडा रहेगा जैसे आज रहा, हालांकि धीरे धीरे कम होता जाएगा। जानते हैं कि जब पहली बार इफेक्ट आता है तो वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली जो सर्द हवाओं का प्रभाव है, जो पहाड़ों की बर्फ की ठंडक है, उसका असर कम होने लगता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में दिन के समय धूप तेज होने के कारण उस ठंडक का प्रभाव कम होने लगता है। तो ये सिचुएशन होगी। लेकिन कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कई स्थानों पर और गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख का पूरा रीजन जो है, यहां पर कुछ स्थानों पर वर्षा और हिमपात होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। तीसरे दिन भी अरुणाचल में भी संभावना रहेगी और दक्षिण में केरल तथा कर्नाटक के कुछ भागों पर रहेगी। बाकी सभी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा और थोड़ी थोड़ी उमस भी कई जगहों पर ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बढ़ेगी। लेकिन कई जगहों पर ड्राई विंड्स का प्रभाव जहां पर भी रहेगा वहां पर मौसम अपेक्षाकृत बेहतर महसूस करेंगे आप। इस वीडियो में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। यह जानकारी ठीक लगे तो एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।